दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है एक ब्रेकिंग अपडेट है। 72,825 शिक्षक भर्ती के 12,091 सब कैटेगरी की। हम आपको बता दें कि 12,091 पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सरकार के निर्णय का सभी याचियों को इंतजार है और सरकार के डीबी में जाने का समय क्या होगा, कंटेम्प्ट के बाद या कंटेम्प्ट के पहले, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सरकार अभी आपको कितना छकाएगी इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 के लिए अभी विगत 12 जनवरी को एक ऑर्डर आया था इलाहाबाद की सिंगल बेंच 36 नंबर कोर्ट के जज एस शमशेरी द्वारा कि शिक्षक भर्ती के बचे जो 72,825 शिक्षक भर्ती में से थे 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश कराया था। 12 वर्ष से लंबित विवाद समाप्त होने की उम्मीद बढ़ गई थी। फरवरी तक परिणाम जारी करने की घोषणा की गई थी और 22 तथा 25 जनवरी को विज्ञापन निकाल करके काउंसलिंग की प्रक्रिया फरवरी के पहले सप्ताह में जारी करने का निर्देश कोर्ट ने सरकार को दिया था और फरवरी के अंत तक नियुक्ति का आदेश दे दिया था। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सांस डकार नहीं लिया है। कल हमने आपको वीडियो में बताया था कि उड़ती उड़ती खबर है कि सरकार डीबी में जा सकती है और डीबी में जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन खबर वो पुष्ट नहीं थी, खबर अपुष्ट थी, हमने बताया भी था। अभी भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, सस्पेंस बरकरार है। 72,825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट से नाचते हुए हाई कोर्ट में आई और हाई कोर्ट में इसके गिरवांश का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिया गया। तो हम आपको बता दें कि प्रश्न उठता है क्या सरकार डीबी में अगर जाएगी तो कब जाएगी। इस वीडियो का मेन मुद्दा भी यही है, हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। हम आपको बता दें कि सरकार इतनी जल्दबाजी से डीबी में नहीं जाएगी। सरकार मौन होकर के और बैठ सकती है, हम लोगों को छका सकती है जो इसके याची हैं यानी कि आप लोगों को, और हम आपको बता दें कि अभी संघर्ष करना पड़ेगा। हमें जो लग रहा है सरकार अभी कुछ करती नहीं दिखाई दे रही है। सरकार चाहती है कि याची लोग सिंगल बेंच के कंटेम्प्ट में जाएं और जब कंटेम्प्ट में कुछ समय बीत जाए काउंटर और रिजवाइंडर प्रक्रिया का, उसके बाद में जब कोर्ट पर्सनल लगाए तो झट से सरकार डीबी में चली जाए और डीबी में जाने के बाद यहाँ कंटेम्प्ट बेंच में आकर के और अपना प्रत्यावेदन दे दे कि हम डीबी में चले गए हैं, तो कंटेम्प्ट की प्रक्रिया वहाँ रुक जाए। इस तरह सरकार टाइम टेकिंग और लिंगर ऑन भर्ती को कर सकती है और अगर डीबी में खारिज हो जाती है तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई चलती रहेगी। अगर डीबी में वो खारिज नहीं होती है और उसकी रिट अलाउ हो जाती है तो कंटेम्प्ट अवरुद्ध हो जाएगा और मामला डीबी में चला जाएगा। जब डीबी में मामला जाएगा तो वहाँ फिर वही काउंटर रिजवाइंडर की प्रक्रिया से पूरी तरह गुजरना पड़ेगा और महीनों में लगेंगे निर्णय आने में और उसके बाद में सरकार फिर जैसा फैसला होगा उस पर निर्णय लेगी। अगर फैसला याचियों के पक्ष में होता है या 12,091 लिस्ट के पक्ष में होता है तो सरकार फिर कंटेम्प्ट करा सकती है डबल बेंच में और कंटेम्प्ट का ऑर्डर आने के बाद ही नियुक्ति दे सकती है। तो इस तरह से लंबी प्रक्रिया से गुजारने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार दिख रही है। उसके जो कार्य हैं उससे लग रहा है और जिस तरह से इस आदेश को सरकार अवॉइड कर रही है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, इससे तो हमें यही लग रहा है कि सरकार लिंगरान करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ अगर बन पड़ा तो ढंग से अगर डबल बेंच में कोई पॉइंट उसका बचा तो जमकर लड़ भी सकती है। साथ ही साथ
एक बात और आती है कि सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो हमें जो लग रहा है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ही परमादेश पर हाई कोर्ट की सुनवाई हो रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन एक बात ये भी सही है कि डीबी में सरकार जाती है तो जो परमादेश अनुच्छेद 32 का था वो डीबी के लिए भी लागू होगा और गिरबांस का निर्धारण सिंगल बेंच की तरह डबल बेंच को भी करना पड़ेगा। जो 12/091 पर आर्डर आया है उसमें कोई भी किसी तरह से छेद नहीं दिखाई देता, पूरी तरह से सॉलिड और दृढ़ आर्डर है। लेकिन सरकार इस आर्डर को लिंगर ऑन करने की पूरी प्रक्रिया में है। कितनी देर तक उसको लिंगर ऑन कर सकती है ये न्यायिक प्रक्रिया ही बताएगी कि कितना जल्दी न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होती है। क्योंकि सरकार सीधे सीधे विज्ञापन अगर नहीं निकाल रही है तो सरकार की यही सोच है। और प्रश्न ये भी उठता है क्या तुरंत डीबी में नहीं जाएगी सरकार, क्योंकि डीबी में कैवेट लगा हुआ है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि तुरंत हम डीबी में चल करके और दो दो हाथ वहाँ करें, इसलिए सरकार चुपचाप रहेगी, मौन रह सकती है। आप कंटेम्प्ट में जाएंगे और कंटेम्प्ट के प्रक्रिया के बीच ही वो डीबी में जाने का इंतज़ार करेगी और डीबी में जाने के बाद कंटेम्प्ट प्रक्रिया में वो एफिडेविट देगी कि हमने जो है अपना केस डीबी में फाइल कर दिया है, तो अब कंटेम्प्ट की प्रक्रिया यहाँ नहीं बनता है। इस पर फिर याचियों को डीबी में लड़ना पड़ेगा और डीबी में जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा और उसी पर सरकार चाहेगी तो तुरंत काउंसलिंग कराएगी, अगर नहीं चाहेगी तो वहाँ भी कंटेम्प्ट का इंतज़ार करवा सकती है। तो मित्रों, यही थी विधिक प्रक्रिया जो सरकार अपना सकती है और लिंगर ऑन कर भर्ती 1 साल तक लटका सकती है, साथ ही साथ 1 साल का अपना राजस्व भी बचा सकती है। लगभग सरकारें यही करती आई हैं, क्योंकि तुरंत उन्हें वेतन देना पड़ेगा और इस वेतन से बचने के लिए वे ऐसी प्रक्रिया अपनाती हैं, यह जानकर कि इस ऑर्डर में गिरबांस है और हमें नौकरी देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 90 और 105 भी जो आजमाइश में हैं, कहीं सरकार का कुछ उनको भी ना सपोर्ट मिल जाए और कोर्ट में उनका पक्ष मजबूत हो जाए। इसलिए 12/091 के प्रत्येक साथी को और प्रत्येक परिवीकार को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ भी 12/091 का मामला है और कई रिटें सिंगल बेंच में खारिज हो चुकी हैं। तो बहुत कुछ तो इनका बनता नहीं है, लेकिन सरकार का सपोर्ट ना मिल जाए ऐसा हो सकता है। तो मित्रों, सारी जानकारी हमने आपको दिया। धन्यवाद।